नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करूं इसके पहले बता दूं, जितने भी सिद्धार्थ शुक्ला फैंस हैं प्लीज इस वीडियो को मत देखना, तुम्हारे गुर्दे भर भर के चलेंगे। बिग बॉस सीजन 14 शुरू हो चुका है। कई लोग बॉयकॉट बिग बॉस की बातें भी कर रहे हैं, अपने अपने रीजन है, लेकिन मेरे रीजन थोड़े पर्सनल होते हैं। काफी सारी बातें जो पिछले सीजन में मैंने कही थी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, जैसे कि धक्का मुक्की करना, लोगों को मारना, लोगों की फैमिली पर जाना, बाप पर जाना, अपने हिसाब से रूल बनाना, पड़े पड़े खाते रहना, इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला महात्मा बन के आया, संत बन के आया है। और वो तमाम लोग जो पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला को एंटरटेनमेंट का किंग बोलते थे, कंटेंट का किंग बोलते थे, भाई एंटरटेनमेंट और कंटेंट ना ग्रांट रोड पे भी मिल जाता है लोगों को, बट उनमें कोई विनर क्वालिटी नहीं होती है। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो भावना आई थिंक आप तक पहुंच गई होगी कि मैं शुक्ला को किस कैटेगरी में रखता हूं। पिछले सीजन में सो कॉल्ड सिडनास को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, उनकी हरकतों को क्यूट है, इनोसेंस है, दोस्ती है, बच्चा है, बच्ची है करके प्रमोट करने वाले लोग इस सीजन में थूक करके चाट रहे हैं। सिडनास जो एक फैंडम क्रिएट किया था चैनल कलर्स ने, वो तो ऑलरेडी टूट गया है। वो तमाम लोग जो उनकी चीप हरकतों को क्यूट बोलते थे, अब वही लोग ठरकी ठरकी करके सिद्धार्थ शुक्ला की असलियत देख चुके हैं। एंड जब से ये सीजन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में मैंने जो जो बोला, जो जो ऑब्जर्व किया, वो सारी चीजें उस समय अंधे फैंस को तो दिखाई नहीं दी, लेकिन अब वही चीजें लोगों को फर्स्ट वीक में ही दिखाई दे गई। कई इस तरह के कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियो में, कई तरह की इंस्टाग्राम पे कहिए, ट्विटर पे कहिए, मेरे वीडियोस के नीचे कहिए, लोग खुल के स्वीकार कर रहे हैं कि भाई पिछले सीजन में उनसे गलती हुई जो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला से, ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। मेरा सिर्फ एक फंडा था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जो खुद कोई काम नहीं करता था, वो सिद्धार्थ शुक्ला जो आए दिन आसिम की फैमिली पर जाता था, बाप पर जाता था, उसे पता नहीं क्या क्या बोलता था, कुछ बोलने को नहीं मिला तो धक्का मारता था, इन हरकतों को लोगों ने एक विनर की क्वालिटी के रूप में पोर्ट्रे किया। किन लोगों ने? मनु पंजाबी जैसे लोगों ने। दोस्तों वो कंटेंट का कहेंगे, कंटेंट जैसा कि मैंने बोला ग्रांट रोड पे मिल जाता है, चाहिए होता है। तो विनर की जो क्वालिटीज है वो सिद्धार्थ शुक्ला को छू कर भी नहीं गुजरी, लेकिन चैनल ने उसे एक विनर के रूप में हमारे ऊपर थोप दिया, काइंड ऑफ खैराती विनर। लेकिन खैराती विनर को ट्रॉफी खैरात में मिल सकती है, इज्जत खैरात में नहीं मिल सकती, इज्जत कमानी पड़ती है। तो कलर्स वालों ने जबरदस्ती खैरात में थोड़ी बहुत इज्जत उसके ऊपर लुटा दी, लेकिन इस सीजन में वो जो इज्जत थी वो दिखाने आया है कि वो इज्जत के लायक नहीं था, वो ट्रॉफी के लायक नहीं था, वो विनर बनने के लायक नहीं था। और इस सीजन में पहले ही वीक में लोगों को उसका सच, उसकी हकीकत दिखाई दे गई है। कैसे दिखाई दे गई है ये आपने देखा ही होगा पहले वीक में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इंस्टाग्राम पर एक मैंने वीडियो डाला है, मैंने ट्विटर पे भी आज कुछ फ्लीट्स डाले हैं, क्योंकि अगर ट्विटर पे वीडियो डालता हूं तो ये हरामखोर कलर्स वाले मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। पीछे DSK_टॉक्स वाला कर ही चुके हैं, ये भी कर देते। तो मैंने फ्लीट्स डाले हैं आज, चाहे तो आप देख सकते हैं कि शुक्ला इस सीजन में कैसी बड़ी बातें कर रहा है, पिछले सीजन में इसका बिल्कुल उल्टा करता था। सिलसिलेवार तरीके से उसकी ठरकपंती के, उसकी चीपनेस की अगर मैं बातें करूं तो हमने पिछले सीजन में देखा था वो सना के साथ चिपका रहता था कंबल के अंदर। अब चिपका वर्ड, इससे बहुत लोगों को दिक्कत होगी, मेरी लैंग्वेज पे दिक्कत होगी, लेकिन वो करें तो चलता है और हम बोले भी नहीं। इट्स लाइक हम आह भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करे तो कोई चर्चा नहीं होती। पिछले सीजन में उसको सना चाहिए रहती थी, इस सीजन में निकी तंबोली, और निकी तंबोली नहीं तो उसको हिना मिल जाती है। एक टास्क में उसने निकी तंबोली को विनर बनाया और पहले दिन से निकी तंबोली के ऊपर कुछ खास मेहरबान है शुक्ला। क्यों मेहरबान है शुक्ला? क्योंकि ठरकपंती है ना, और उसकी ठरक की पूर्ति के लिए निकी तंबोली है, वो चिपकती भी है, उसके ऊपर बैठती भी है, और आलिंगन वालिंगन सब होते हैं। तो शुक्ला को जो क्वालिटीज सना में देखी थी, क्योंकि वो भी बहुत फ्रैंक थी, चिपकम चिपकी उसके लिए बड़ी कॉमन सी बात थी। कभी सिद्धार्थ डे, कभी कार्तिक आर्यन, कभी गौतम गुलाटी एंड कभी पारस छाबड़ा, और फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला एक ही कंबल में दिन भर पड़े रहते थे। सेम काइंड ऑफ क्वालिटी सिद्धार्थ शुक्ला ने निकी में देखी, वो भी फ्रैंक है और बहुत एक्सप्रेस करती खुद को और शर्माती बिल्कुल नहीं है। तो सिद्धार्थ शुक्ला उसके ऊपर मेहरबान है। सिद्धार्थ शुक्ला पिछले सीजन में कह रहा था कि अकेला है, अकेले से फटी पड़ी, जबकि पिछले सीजन में मैंने डंके की चोट पर कहा था आसिम, आरती, सना के बगैर सिद्धार्थ शुक्ला की कोई हस्ती नहीं थी। बाद के फेज में उसे माहिरा, पारस, शेफाली जरीवाला, विकास गुप्ता ये लोग मिल गए। कहने को जो सो कॉल्ड अकेला वन मैन आर्मी, वो वन मैन आर्मी कुछ नहीं था, उसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए ही रहता था।
अपने साथ के लिए, और जहां वो आर्ग्यूमेंट में हारता वो पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। अपने सीजन में इसने आसिम की फैमिली के ऊपर, रश्मि के ऊपर, जब माहिरा और पारस से पंगा था तो माहिरा पारस को भी खूब सुनाता था, कि मेरे से जैसा बात करेगा वो क्या लड़की क्या लड़का कोई भेदभाव वो नहीं देखता, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। इस सीजन में वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का ज्ञान सिखा रहा था शहजाद को। वो शहजाद जिससे उसका कोई लेना देना था नहीं, लेकिन हाँ शुक्ला की जो खास है निकी तंबोली, उसने गाली दी शहजाद को, शहजाद ने उसकी जो ट्रे थी वो गिरा दी और दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ तो शुक्ला जी बीच में कूद पड़े, और जहां शहजाद ने उसकी बोलती बंद की तो शुक्ला का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इसको क्या लगता है कि चीखेगा चिल्लाएगा तो इसकी बात सही साबित होगी, ऐसा पहले होता था और पिछले सीजन में लोगों ने देखा भी। अब देखा तो क्या, मन्नू पंजाबी जैसे लोगों की रिव्यू उन्होंने किए ब्लेंडर्स को जस्टिफाई, तो लोगों ने बस वही चीजें पकड़ ली, क्यूट है टीआरपी किंग है, कंटेंट किंग है। आज फैंस को दिखाई दे रहा है शुक्ला का असली चेहरा। काफी कमेंट आ रहे हैं जो कि लोग पछता रहे हैं कि भाई इस ठरकी को क्यों सपोर्ट कर दिया जबकि डिजर्विंग नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीजें आपको इस सीजन के पहले ही वीक में दिख गई वो पिछले पूरे सीजन में क्यों नहीं दिखी? क्या वो अंधी फैन फॉलोइंग थी, या फॉलोअर्स का क्रेज था, या फिर अपना दिमाग साइड में रख दिया था? ये सवाल उठना लाजमी है। क्यों? क्योंकि फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शबाना आजमी है। मेरा नजरिया बहुत ही सिंपल है, जो सही है उसे सही बोलो, जो गलत है उसे गलत बोलो। पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला आई थिंक 30-40 दिन तक अच्छा जा रहा था, बाद में उसे क्या घमंड आया और क्या मतलब जरा सा टच भी हो जाए तो वो आसिम को धक्का देता था। और वो सिद्धार्थ शुक्ला कल अभिनव शुक्ला को ज्ञान दे रहा था कि भाई ये तो टास्क है, टॉर्चर वाली टास्क है, सहना पड़ेगा। ये बात मैं कल के रिव्यू में कर सकता था, लेकिन एक सही टाइम पर सही तरीके से बात करना बहुत जरूरी होता है। अभिनव शुक्ला को ये सिद्धार्थ शुक्ला ज्ञान दे रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है तेरा, ये फॉर्मेट ऐसा, ये टास्क है, तुमको सहना पड़ेगा, तुम सेल्फ डिफेंस में भी किसी को नहीं मार सकते हो। कहां लिखा हुआ ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम लोगों को मारोगे? लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन जैसे पिछले सीजन में आसिम ने बोला था कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा लोगों को मारना, तभी वो आए दिन जब मर्जी आई कभी माहिरा को उठा के ऐसे फेंक दिया, कभी आसिम को तो उसने डे बाय डे, कभी किसी बात पे जवाब नहीं मिले तो या तो बाप पर जाए या फिर आसिम को पुश करे। तो मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रूल अलग और बाकियों के लिए रूल अलग। इस बंदे ने खुद को एक्सपोज कर दिया है कल रात के एपिसोड में, जब वो अभिनव शुक्ला को ज्ञान दे रहा था। और क्या ज्ञान दे रहा था ये मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आई होप अब तक वो टिका हो, अदरवाइज कॉपीराइट के चक्कर में उड़ा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि पहले 7 दिन में ही सिद्धार्थ शुक्ला ने थूक कर चाट लिया है। पिछले सीजन में चाहे खुद जेल गया हो तो गर्मी लग रही, बिग बॉस प्लीज मैं यहाँ इसके लिए नहीं आऊं, मुझे फैन दो, ये दो वो दो, मेरा दम घोटा, ये दुनिया भर की बात है। और यहाँ रूबीना अगर फैन की या इसी की बात करे तो ये कोई महारानी है क्या जो उसको ये चाहिए कंटेस्टेंट हो? खुद अपने सीजन में लोगों को धक्का मुक्की करे, बाप पड़ जाए, ऐसी तेरी जैसी को घर पे लेना छोड़ दिया, दुनिया भर की बातें करे, और वो यहाँ शहजाद गिल को लेडीज रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट के ऊपर प्रवचन सुना रहा था। कहता है किसी की पड़ी नहीं है, कहता है अकेले की किसी की जरूरत नहीं, जबकि बगैर बैसाखियों के, बगैर सहारे के ये बंदा एक दिन नहीं टिक पाता। यहाँ एक वीक में लोगों को इसका असली चेहरा दिखाई दे गया है, वो भी तब जबकि वो सो कॉल्ड सीनियर के नाते आया है। वो तो कंटेस्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए कंटेस्टेंट से ज्यादा कूदता है बीच में। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कि लोग उसकी बात सुने, उसके इशारे पर चलें और वो जो बोले वही सही हो। फिर चाहे वो अभिनव को या हिंसा का यूज नहीं करना है या सहना है, अबे तेरे से तो आसिम पास में खड़ा वो नहीं सहा जाता था। टास्क तो छोड़ो, तू तो टास्क के बियॉन्ड, जब टास्क नहीं है तब भी तू धक्का मारता था, जब तू आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकता तो तू धक्का मारता है। और यहां अभिनव से तू कह रहा है कि भाई तू टॉर्चर से है, या धक्का नहीं मार सकता, या तू किसी को हिट नहीं कर सकता। वाह रे दोगले इंसान, वाह! ऐसा थूक कर चाटने वाला सिद्धार्थ शुक्ला लोगों को लगता होगा एक जेंटलमैन, वर्ल्ड बेस्ट विनर। मेरी नजर में ये चूतिया पहले भी चुकला था, आज भी चुकला है, आगे भी चुकला रहेगा, और अभी तो इसे और जलील होना है। इसकी भर भर के पोल खुल गई हैं। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने इसको और ग्लोरीफाई करने के लिए लेके आए होंगे, बट कहते हैं ना कि सच जो होता है उसे कितना भी छुपाओ वो बाहर आ जाता है। फिर भले ही कितनी भी रुकावटें हों, पेड पीआर बिठा दिए, पेड रिव्यू करने वाले बिठा दिए, सेलिब्रिटीज को बिठा दिया, वो काम्या पंजाबी, बिंदु दारा सिंह जैसे लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए शुक्ला की हरकतों को, लेकिन आप कितना भी पेड पीआर चला लो, सच बाहर आ जाता है। सच ये है कि शुक्ला गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा।
चलिए वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।